हेलो दोस्तों, स्वागत है पर। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि आज से आप लोगों का एग्ज़ाम मात्र 10 या 9 दिन के अंतराल में होने वाला है। तो इसी तरह से मैं आपके जो हिंदी का चैप्टर है बातचीत गद्य खंड से आप सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा ऑब्जेक्टिव आप सबको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित गया है, तो इसका सही आंसर हो गया बालकृष्ण भट्ट द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करना है। उसके बाद देखिए दोनों बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो उनका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 3 नंबर दयानिधि स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 4 नंबर बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ये क्या है, उसका सही ललित निबंध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो उसका सही आंसर होगा भारतेंद्र युग के वो निबंधकार थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 6 मनुष्य की बातचीत करने की उत्तम तरीका क्या है, आवर्क होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 7 नंबर लिखा है स्वाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर आत्मीयता। आत्मीयता आपका साफ रहेगा तो आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही कब हुआ था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, इसका सही आंसर 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 9 नंबर संयुक्त स्वयंवर किसकी रचना है, इसका सही आंसर श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है, 10 नंबर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, तो उसके बाद न्यूनतम ब्रह्मचारी और 100 अनाजिक सृजन शब्दों का अभाव, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ये आप सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, देखिए रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा बालकृष्ण भट्ट ने क्वेश्चन नंबर 12 बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 13 नंबर बातचीत किस विधा की रचना है, इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 14 नंबर रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के अंतर उपरांत किसकी एक बात सुनी, इसका सही आंसर होगा फ्राइडे के मुख से। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार है। ठीक है, इसका सही आंसर बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे, तो वो बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बताना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, भट्ट जी को किसने अंग्रेज साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर रामचंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों, इसका 18 नंबर क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट निवास स्थान कहाँ सा है, इसका सही आंसर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। 19 नंबर बालकृष्ण भट्ट किस हिंदी पत्रिका नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया, इसका सही आंसर हो जाएगा 1877 में निकाला था, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मेघदूत नहीं है। उसके बाद प्रभावती और वेणी साहन मेघनाथ वध इनकी रचना है बालकृष्ण भट्ट की, ये भी आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, इसका सही आंसर 100 अनाजिक सृजन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर नंदी पाठ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 रवीश कृष्ण को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो ये याद कर लेना कि 16 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 बोलने से मनुष्य का रूप साक्षात होता है, ये किसने कहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 26 असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, इसका सही आंसर हो जाएगा एडिसन का मत था। ठीक है, 27 नंबर एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, इसका सही आंसर 2 लोगों के बीच ही बातचीत हो सकती है, ये हमेशा याद करके रखना दोस्तों। उसके बाद 28 नंबर को बातचीत के मन किस प्रकार का हो जाता है, हल्का हो जाता है और स्वच्छ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन किस के ना होने से सृष्टि गूंगी मतलब कि गूंगी हो जाती है, इसका सही आंसर क्वेश्चन आंसर में भी वाक शक्ति के बिना
पृष्ठभूमि रखती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर यूरोप के लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण की किस काल की रचना का? तो वो थे भारतेंदु के, सॉरी आधुनिक। 31 नंबर का बाल 31 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? इसका सही आंसर आधुनिक काल के। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों।